अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4 है वो डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस इंतहाई इंपॉर्टेंट ये शार्ट क्वेश्चन है और कई दफ़ा इन 4 पार्ट में से आपका एक शार्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डिस्टेंस एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात करता चलूँ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। अब जो चल रहा है सेशन वो है जी 2021। अब जैसे ही इनके एग्ज़ाम होंगे इसके बाद जो सिलेबस आएगा वो आपका एक तो कंप्लीट सिलेबस होगा, क्योंकि अभी जो है वो स्मार्ट सिलेबस चल रहा है। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसी लेक्चर के अंदर कंक्लूड करता चलूँ मैं, जो 2022 आएगा ना उसके अंदर आपका पेपर जो पैटर्न होगा वो नहीं होगा। आपको किसी किस्म का पेपर पैटर्न नहीं बताया जाएगा, आपको पूरी बुक तैयार करना पड़ेगी। ठीक है, अब ये नहीं पता किस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा किस में से नहीं आएगा, सो आपने पूरी बुक जो है वो प्रिपेयर करनी है। सो इसके लिए डिस्टेंस मैंने आप लोगों के लिए अपने हैंड राइटिंग नोट्स जारी कर दिए हैं। सो डिस्टेंस ये मैंने आपको पहले लेक्चर्स के अंदर भी दिखाए, अब भी ये दिखा रहा हूं कि आप इनको बाय करें। ठीक है, इसके अंदर हर डेफिनेशन, हर क्वेश्चन, एक्सरसाइज का हर एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व आउट कर दी गई है। आपके लिए ये बहुत मुफीद साबित होंगे हर चैप्टर के लिए। ये चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 14 तक आपको मेरे रिक्वायर्ड नोट्स जो होंगे वो मिलेंगे। इनको बाय करने के लिए आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाअल्लाह तबारक ताला मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। सो ये मैं आपको लाजमी नोट्स जो होंगे वो शेयर करूंगा। नाउ डिस्टेंस अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की जानिब। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके अंदर उसने हमें कहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग आयोटा 9, आयोटा 14 माइनस आयोटा रेज टू पावर 19 एंड माइनस 1 रेज टू पावर माइनस 21/2। सो डिस्टेंस इंतहाई इजी से ये क्वेश्चन है। मैं इसका पार्ट नंबर 1 से आगाज करूंगा। सॉल्यूशन आयोटा 9। सो डिस्टेंस याद रखिएगा, जब भी हमारे पास आयोटा की ऑड पावर आएगी तो उसको हम सबसे पहले इवन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सो इसको हम इवन के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं जी, आयोटा इंटू आयोटा 8। ऐसे ही है, जब आयोटा इंटू आयोटा 8 करेंगे तो आंसर मेरे पास क्या आएगा जी, आयोटा 9 ही आएगा। सो दिस इज फर्दर, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं जी, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 4। 2 4s are 8 होता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है जी, आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है जी -1 रेज टू पावर 4, सिंस आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास इक्वल होता है जी -1 के। अब इवन पावर होने की वजह से जो माइनस है वो खत्म हो जाएगी। सो आयोटा इंटू 1 इज इक्वल टू आयोटा। सो ये मेरे पास आयोटा 9 का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इसका जी सेकंड पार्ट, वो ऑलरेडी हमारे पास इवन पावर के अंदर है तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं जी, आयोटा 14 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 7। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी, -1। सो रेज टू पावर 7 ऑड पावर होने की वजह से माइनस रहेगी। सो डिस्टेंस -1 मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट मेरे पास है जी पार्ट नंबर 3 है, इंतहाई इंपॉर्टेंट दोनों लास्ट पार्ट है जी। सो माइनस आयोटा रेज टू पावर 19। ठीक है जी। अब डिस्टेंस देखिए, इसकी होल पावर क्या है जी, ऑड है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस आयोटा रेज टू पावर 19। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि ऑड पावर होने की वजह से माइनस खत्म नहीं होगी। अब यहां पे अगेन ऑड पावर है तो इसको मैं इवन के अंदर कन्वर्ट करूंगा, इसको मैं लिख लूंगा जी माइनस आयोटा इंटू आयोटा 18। ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस आयोटा 18 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू 9, इसकी पावर जो है वो 9 हम ले लेते हैं जी। सो डिस्टेंस मेरे पास आएगा जी माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जी -1 रेज टू पावर 9, ऑड पावर होने की वजह से माइनस रहेगी। सो -1 इंटू माइनस आयोटा, आंसर इज पॉजिटिव आयोटा। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया जी। लास्ट मेरे पास पार्ट है जी पार्ट नंबर 4। सो डिस्टेंस देखें, इसके अंदर है जी -1 रेज टू पावर -21/2। ये है जी मेरे पास। अब डिस्टेंस इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, -1 रेज टू पावर 1/2 मल्टीप्लाइंग बाय -21। ठीक है जी। नेक्स्ट मैं इसको लिख लेता हूं जी -1 रेज टू पावर 1/2 होल पावर जो है वो मेरे पास क्या है जी -21। यह आ गई मेरे पास। ठीक होगा जी। अब डिस्टेंस देखें, अगर मैं इसको
इस सेंस के अंदर लिख लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। -1 स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है जी 1/2, होल पावर जो है वो मेरे पास क्या आ गई जी -21। अब जब डिस्टेंस नेगेटिव साइंस के रूट के अंदर आ जाता है तो ये मैंने आपको बताया हुआ है कि इमेजिनरी नंबर होता है जिसको हम अयोटा का नाम देते हैं। सो अयोटा जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है जी स्क्वायर रूट -1 के। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी अयोटा रेज़ टू पावर -21। इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको मैं एक तो ऐसे लिखता हूँ 1/21। यहाँ पे इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो गया है और आड है, आड को मैं पहले इवन में लेके जाऊंगा जी, अयोटा 20 इंटू अयोटा कर लेते हैं जी, ठीक है जी। अब डिस्टेंस मैं क्या करता हूँ फर्दर, यहाँ पे देखें तो मेरे पास जो है वो अयोटा 20 को मैं लिख लेता हूँ जी अयोटा स्क्वायर इंटू 10, यानी कि अयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 10 करें तो 20 आता है इंटू अयोटा इज इक्वल टू 1/, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है जी -1 रेज़ टू पावर 10 अयोटा इज इक्वल टू 1/, इवन पावर होने की वजह से माइनस खत्म हो जाएगी, 1 इंटू अयोटा इज इक्वल टू 1/अयोटा। अब मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे ही क्वेश्चन को आंसर दे देते हैं, यहाँ पे इसको उसकी वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ पे ये आंसर दे देते हैं। सो डिस्टेंस यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास अयोटा नहीं आना चाहिए। सो मैं क्या करता हूँ डिस्टेंस यहाँ पे इसको रैशनलाइज कर देता हूँ। सो 1/अयोटा, अयोटा से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवा दें, अयोटा ओवर अयोटा स्क्वायर हो जाएगा जी, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी -1, सो इज इक्वल टू माइनस अयोटा मेरे पास अब इसका आंसर आएगा। सो डिस्टेंस यहाँ पे आपने इसको नहीं स्टॉप करना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब जी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है, कहता है जी राइट इन टर्म्स अयोटा। सो डिस्टेंस हमने इसको अयोटा की टर्म्स के अंदर इसको लिखना है। सोल्यूशन स्क्वायर रूट -1b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 किसकी इक्वल होता है जी अयोटा के। सो डिस्टेंस अयोटा b जो है वो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। सो डिस्टेंस नेक्स्ट मेरे पास इसका पार्ट नंबर 2 देखें। सो पार्ट नंबर 2 है जी मेरे पास स्क्वायर रूट -5, ठीक है जी। और डिस्टेंस इसको मैं लिख लेता हूँ जी सोल्यूशन, चलें यहाँ पे ऐसे हम करते हैं जी -5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 इंटू 5। सो जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती है इनको हम सेपरेट स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं जी -1 इंटू स्क्वायर रूट 5। सो स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 1 किसकी इक्वल होता है जी अयोटा के। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी -5 अयोटा इज इक्वल टू -5 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू अयोटा स्क्वायर रूट 5। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया जी इन टर्म्स ऑफ अयोटा। नेक्स्ट हमारे पास है जी पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है जी हमारे पास -16/25। सॉल्यूशन इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं जी -16/25 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइंग बाय 16/25 इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइंग बाय स्क्वायर रूट 16/25। सो डिस्टेंस माइनस स्क्वायर रूट किसकी इक्वल होता है जी अयोटा की इक्वल होता है जी अयोटा, और ये मेरे पास 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का स्क्वायर रूट 5। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। 4 पार्ट है जी मेरे पास। सो 4 पार्ट में है जी मेरे पास -1/4 स्क्वायर रूट के अंदर सोल्यूशन। सो डिस्टेंस मेरे पास इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, चलें एक दफ़ा सोल्यूशन -1/4 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइंग बाय -1 स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट की ये प्रॉपर्टी है कि हम इसको मल्टीप्लिकेशन हो तो सेपरेट लिख सकते हैं। सो 1/4 स्क्वायर रूट। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट -1 किसकी इक्वल है जी अयोटा के, और 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब जी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी कि 6, 7, 8 हमने सारे के सारे क्या करना है जी सिंप्लीफाई करना है ऑनवर्ड आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 तक। सो डिस्टेंस वेरी सिंपल, सोल्यूशन 7,9 + 3, -5।
सो हमें पता है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर के अंदर है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी 7 प्लस 9 आयोटा प्लस 3 माइनस 5 आयोटा। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 7 प्लस 3 आंसर 10 और 9 आयोटा माइनस 5 आयोटा आंसर इज प्लस 4 आयोटा। यहां तक भी रहने दे तब भी ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख लें 10,4 तब भी ठीक है, बात एक ही होगी। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया जी। नेक्स्ट मेरे पास है जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, क्वेश्चन नंबर 7 में 8 माइनस 5 8 कॉमा माइनस 5 माइनस 7 कॉमा 4 ये है जी हमारे पास, ठीक है जी। सो डिस्टेंस इसको भी हम उसी तरह सॉल्व आउट करेंगे सोल्यूशन। सो 8 कॉमा माइनस 5 माइनस 7 कॉमा 4 सो इज इक्वल टू 8 माइनस 5 आयोटा माइनस इंटू माइनस 7 प्लस 4 आयोटा, ये आ गया। सो माइनस को अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें, 8 माइनस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 माइनस प्लस माइनस 4 आयोटा। सो इज इक्वल टू 8 प्लस 7 करेंगे आंसर 15 माइनस 5 आयोटा माइनस 4 आयोटा आंसर इज 9 आयोटा। सो इज इक्वल टू 5 कॉमा माइनस 9। इस तरह कर लें या इसी तरह रहने दें, बात एक ही होगी। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है जी हमारे पास 2 6 इंटू 3 7 सोल्यूशन। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी ये, इसको मैं लिख लेता हूँ जी 2 कॉमा 6 इंटू 3 कॉमा 7। इसको लिख लें जी 2 प्लस 6 आयोटा इंटू 3 प्लस 7 आयोटा। सो डिस्टेंस यहाँ पे हमने इसका निकालना है जी असल में प्रोडक्ट। सो देखते हैं जी, 2 को नहीं सारे से मल्टीप्लाइंग करवा दें। सो 2 इंटू 3 प्लस 7 आयोटा। नेक्स्ट मेरे पास आएगा जी 6 आयोटा को लें और इस सारे से मल्टीप्लाइंग करवा दें, प्लस 6 आयोटा इंटू 3 प्लस 7 आयोटा। सो 2 को अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें, 2 3 जार 6 प्लस 2 7 जार 14 आयोटा प्लस 6 3 जार 18 आयोटा एंड प्लस 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 आयोटा 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 स्केयर 6 7 जार 42। सो 42 आ गए जी मेरे पास यहाँ पे, इज इक्वल टू 6 प्लस 14 आयोटा प्लस 18 आयोटा आंसर इज 32 आयोटा। और आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है जी -1 इंटू 42 इज इक्वल टू 6 प्लस 32 आयोटा माइनस 42। सो डिस्टेंस 6 माइनस 42 आंसर इज -36 प्लस 32 आयोटा। सो ये मेरे पास आ गया जी -36 कॉमा 32। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। सो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 9 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी के अंदर भी हमने प्रोडक्ट ही लेना है। सो वैल्यू जी हमारे पास 5 माइनस 4 इंटू -3 माइनस 2 ये आ गया। सो सोल्यूशन। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ जाएगा जी 5 माइनस 4, चलें एक दफ़ा ऐसे लिख लेता हूँ जी 5 कॉमा माइनस 4 इंटू -3 कॉमा -2। सो अब मैं इसको लिख लेता हूँ जी 5 माइनस 4 आयोटा इंटू -3 -2 आयोटा, ये आ गई मेरे पास। सो इसी तरह डिस्टेंस इसका प्रोडक्ट ले लें। सो प्रोडक्ट मेरे पास क्या आएगा जी 5 3 जार 15। सो -15 अब मैं डायरेक्ट करूँ, ये स्टेप आप कर लीजिएगा अगर करना मुनासिब समझे तो। 5 3 जार 15 प्लस माइनस माइनस 5 2 जार 10। सो -10 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 2 जार 8 आयोटा स्केयर हो गया जी इज इक्वल टू -15 माइनस प्लस का माइनस का 10 आयोटा प्लस का 12 आयोटा आंसर इज प्लस का 2 आयोटा और आयोटा स्केयर की वैल्यूज लगा दें -1 इज इक्वल टू -15 प्लस 2 आयोटा
-8 सो इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ जाएगा जी -23 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू -23, 2। सो ये मेरे पास ऑर्डर पेयर के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक भी रहने दे तब भी ठीक है, अगर ऑर्डर पेयर में लिखना चाहें तब भी ठीक है। सो डिस्टेंस अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जान जी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। सेम हमने इसका प्रोडक्ट ही लेना है क्वेश्चन नंबर 9 एंड 8 की तरह। सॉल्यूशन सो 0,3 इंटू 0,5। सो डिस्टेंस मेरे पास आएगा जिसको हम लिख लेते हैं जी 0 प्लस 3 आयोटा इंटू 0 प्लस 5 आयोटा। सो डिस्टेंस जस्ट मेरे पास जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा जी, देखें 0 इंटू 0 0 आएगा, 0 इंटू 5 आयोटा करेंगे प्लस 0 आएगा। सो प्लस 3 आयोटा करेंगे, सो आंसर अगेन 0 के साथ जब मल्टीप्लाएंगे अगेन 0। सो ये मेरे पास आएगा जी प्लस का 3 5 जार 15 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 15 आयोटा स्क्वायर। सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है जी, -1। सो डिस्टेंस 15 -1 दैट आर इक्वल टू -15 और प्लस 0 आयोटा। सो अगर इसको हम ऑर्डर पेयर के अंदर लिखेंगे सो -15, 0। सो ये मेरे पास डिस्टेंस इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 6 डिवाइडिंग बाय 3 7, यह है जी मेरे पास 2 6 एंड 3 7। सॉल्यूशन सो डिस्टेंस इसको मैं लिख लेता हूं, चलें। सॉल्यूशन 2,6 डिवाइडेड बाय 3,7। सो 2 प्लस 6 आयोटा डिवाइडिंग बाय 3 प्लस 7 आयोटा। सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 7 आयोटा। सो इसको मैं रैशनलाइज कर लेता हूं जी 2 प्लस 6 आयोटा, क्योंकि डिनोमिनेटर में मुझे आयोटा नहीं चाहिए। 3 प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाइंग बाय, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवा दें। 3 माइनस 7 आयोटा, 3 माइनस 7 आयोटा, यह आ गई मेरे पास। ठीक होगा जी, इज इक्वल टू 2 प्लस 6 आयोटा इंटू 3 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 7 आयोटा इंटू 3 माइनस 7 आयोटा, यह आ गई मेरे पास। ठीक होगा जी। इनका न्यूमरेटर वालों का जो है ना प्रोडक्ट ले लें, दैट आर इक्वल टू 2 3 आर 6 6 माइनस 2 7 आर 14, सो 14 आयोटा। 6 3 आर 18 प्लस 18 आयोटा एंड प्लस माइनस माइनस 6 7 आर 42 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये मेरे पास इक्वल होता है जी 3 स्क्वायर माइनस 7 आयोटा का होल स्क्वायर, यह आ जाएगी मेरे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला के मुताबिक यह आ जाएगा, बजाय कि आप इनका प्रोडक्ट लें। तो प्रोडक्ट लेके भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इज इक्वल टू 6 माइनस का 14 प्लस का 18 आयोटा, सो आंसर इज प्लस का 4 आयोटा माइनस 42 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9। अब माइनस 7 का स्क्वायर 49 और आयोटा स्क्वायर आ गए, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, सो 6 प्लस 42 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज लगा दें 9 माइनस 49 इंटू -1 इज इक्वल टू 6 प्लस, चलें इनको ऐड कर लेता हूं मैं। तो ये मेरे पास आएगा जी 48 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, सो 9 प्लस 49 दैट आर इक्वल टू 48 प्लस 4 आयोटा
डिवाइडेड बाय, इनको मैंने ऐड किया, सो ये मेरे पास आ गया जी 58। सो इसको मैं डिस्टेंस सेपरेट करके लिख लेता हूं जी 48 बाय 58 प्लस 4/58 आयोटा। ठीक हो गया जी। अगर डिस्टेंस मैं 2 का टेबल पढ़ूं तो मेरे पास क्या आएगा जी 2 2s are 4, 2 4s are 8। ठीक है जी, 2 2s are 4, एक इधर जाएगा 18, सो 2 9s are 18, 2 2s are 4 and 2 29s are 58। सो ये आ गया जी मेरे पास इक्वल 24/29 प्लस 2/29 आयोटा। यहां तक भी रहने दे तब भी ठीक है, या अगर आप इसको ऑर्डर पेयर में लिखना चाहते हैं तब भी लिख लें 24/29 कॉमा 2/29। सो ये मेरे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ जाएगा जी। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 इस लेक्चर्स का। सो क्वेश्चन नंबर 12, 5 कॉमा -4 डिवाइडिंग बाय -3 कॉमा -8, यह जी मेरे पास। ठीक है जी, सॉल्यूशन 5 कॉमा -4 डिवाइडिंग बाय -3 कॉमा -8। सो डिस्टेंस इसको मैं लिख लेता हूं जी 5 -4 आयोटा डिवाइडिंग बाय -3 -8 आयोटा। सो इज इक्वल टू 5 -4 आयोटा डिवाइडिंग बाय -3 -8 आयोटा। ये आ गई मेरे पास, इज इक्वल टू, इसके मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवा देता हूँ जी। 5 -4 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 -8 आयोटा मल्टीप्लाइंग बाय -3 प्लस 8 आयोटा। यहाँ पे अगर प्लस का है तो इसके कॉन्जुगेट माइनस का, अगर माइनस का होगा तो प्लस का होगा। सो -3, और रियल जो होता है वो मैंने आपको बताया इट्स सेल्फ कॉन्जुगेट होता है, उसका अपना ही वही कॉन्जुगेट है, वो चेंज नहीं होता। प्लस 8 आयोटा, ये आ गई मेरे पास, इज इक्वल टू, सो डिस्टेंस 5 -4 आयोटा इंटू -3 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 -8 आयोटा इंटू -3 प्लस 8 आयोटा। ये आ गई मेरे पास। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा जी डिस्टेंस का, अगर मैं प्रोडक्ट ले लूँ सो मेरे पास आएगा जी 5 3s are 15 -15, 5 8s are 40, 40 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा प्लस माइनस माइनस 8 4s are 32 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय -3 का होल स्क्वायर माइनस 8 आयोटा का होल स्क्वायर। ये आ गई मेरे पास। सो -15 प्लस 52 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दें -32 इंटू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है जी -1। सो 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, इवन पावर होने की वजह से माइनस खत्म हो जाएगी जी। -8 का स्क्वायर 64 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा जी मेरे पास साथ में, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस -15 प्लस 52 आयोटा माइनस माइनस प्लस 32 डिवाइडेड बाय 9 -64 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है जी -1, ये मैंने लगा दी यहाँ पे, इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस अगर मैं चलें 32 - 15 आंसर इज 17 17 प्लस 52 आयोटा डिवाइडेड माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 64, ये आ गई मेरे पास। सो इज इक्वल टू 17 प्लस 52 आयोटा डिवाइडेड बाय, इनको मैं अगर ऐड करता हूं सो डिस्टेंस मेरे पास आंसर आएगा जी 73। ठीक है जी। सो 73 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 17/73 प्लस 52/73 आयोटा। सो डिस्टेंस अगर आप इसको लिखना चाहें अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, सो 17/73 कॉमा 52/73 गेट योर आंसर। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर
12 तक मैंने आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन करवाए। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन हुआ इन पार्ट्स के अबाउट तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह तबारक ताला मैं उसकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व आउट करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी ने वफा की। इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।